अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और आज है रमज़ान का पहला जुमा, बस उसी की रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जैसे कि आज रमज़ान का पहला जुमा है तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी और मैंने अपने भाई से फ़्रेश रोज़ेज़ और फ्लावर्स मंगवाए थे और मैं अभी उसी वेज में सेट करी थी। और कल के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बखूर जो मैं लाई हूँ वो शेयर करूँगी। और ये है वो बखूर जो मैं लेकर आई थी। इसका नाम आशिक अल ऊद है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग भी कितनी ज़्यादा अच्छी हुई हुई है। आम नॉर्मल डेज़ में मैं एयर फ्रेशनर भी यूज़ कर लेती हूँ, बट जो स्पेशल डेज़ होते हैं ईद पे या रमज़ान में और जुमा के दिन मैं लाजमी बखूर अपने घर में लगाती हूँ। और ये अंदर से इस तरह की है और साथ में मैंने ये शीन से मंगवाया था बखूर के लिए ही। और ये भी मैंने न्यू लिया है, जिस दिन मैं बखूर लेने गई थी उसी दिन मैं लेकर आई थी और इंशाल्लाह मैं इसको आज यूज़ करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्यूट मिनी सा बखूर होल्डर है। मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाले बखूर होल्डर्स हैं, बट ये मैंने इसलिए लिया है, इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी पुराना है क्योंकि ये अरब की सकाफ़त में शामिल है और इस तरह के बखूर होल्डर जो है वो अभी तक स्टिल चलते आ रहे हैं, इसलिए इस दफ़ा मैंने भी ये ख़रीद लिया है। यहाँ पर इसके अंदर हम कोयले को अच्छी तरीके से गर्म करके रख देंगे और जो बखूर मैंने आपको दिखाई है वो इस कोयले के ऊपर थोड़ी सी रख देंगे और बस जो इसकी खुशबू है वो माशाल्लाह से पूरे घर में फैल जाएगी। और खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बखूर को जैसे ही कोयले पे रखा है और वो जलना शुरू हो गई है। बस अब हम इसको अपने घर के सारे कॉर्नर्स में, वार्डरोब में लाजमी इसकी धुनी देंगे। इससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक आपके घर में खुशबू रहती है, हर टाइम आपका घर महकता रहता है। और अगर आप इसकी धुनी अपनी वार्डरोब में भी थोड़ी सी दें तो उससे क्या होगा, आपके कपड़े आप चाहे वॉश भी कर लें तब भी उनमें खुशबू रहेगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कहफ पढ़ी और आप लोग भी जुमा के दिन सूरह कहफ लाजमी पढ़ा करें। फ़र्ज़ नमाज को हमेशा अपने वक्त पर ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आप अल्लाह ताला की इबादत करें, तस्बीहात करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो उससे पहले आप अपना सारा काम जो है अच्छे से मुकम्मल कर लें, ताकि जब आप इबादत कर रहे हो तो आपका सारा फोकस जो है वो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ हो, ना कि उन कामों की तरफ जो आपने अभी तक नहीं किए हुए। और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अच्छे से साफ़ करके फिर अल्लाह ताला की इबादत करें, ताकि आपको सुकून भी हासिल हो और आपका नमाज में और अल्लाह ताला की इबादत में फ़ोकस रहे। और बस यहाँ पर इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो मैं फ्रूट चाट बना रही थी। उस दिन मैंने आपके साथ क्रीम चाट की रेसिपी शेयर की थी और आज मैं आपके साथ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने ऑरेंज जूस के साथ बनाई है। फ्रूट्स में यहाँ पर मेरे पास है बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी और मैंगो। बस यहाँ पर मैं सारे फ्रूट्स को अच्छे से कट कर लूँगी और माशाल्लाह तैयार होने के बाद इसके इतने ज़्यादा खूबसूरत कलर लग रहे थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरी फ्रूट चाट जो है वो कट हो गई है। यहाँ पर मैंने 4 ऑरेंज लिए हैं और इसको हम बीच से कट करके इसका जूस बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऑरेंज इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारी फ्रूट चाट जितनी ज़्यादा जूसी हो उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। बस अब यहाँ पर मैं सारे ऑरेंजेस का अच्छे से जूस बना दूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रूट चाट में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, चीनी ली है और साथ में टैंग लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून शुगर।
और चाट मसाला ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और 2 टेबलस्पून मैंने टैंग के ऐड किए हैं। इससे क्या होता है, आपके फ्रूट चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो अब ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ जूस में इसलिए ऐड किया है कि जब आप ये जूस फ्रूट चाट के अंदर डालेंगे तो आपकी फ्रूट चाट का कलर ख़राब नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट चाट मसाला फ्रूट चाट के अंदर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे तो आपकी फ्रूट चाट का कलर थोड़ी ही टाइम में ख़राब हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को जूस में अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं हमारी फ्रूट चाट का कलर कितना प्यारा लग रहा है। और हम सारा जूस जो है वो फ्रूट चाट के अंदर ऐड कर देंगे और ये बहुत जूसी और बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। जूस ऐड करने के बाद बस हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। कभी कभार हम चीनी और चाट मसाला डायरेक्ट फ्रूट चाट में ऐड कर देते हैं और जब उसको मिक्स करते हैं तो ज़्यादा मिक्स करने की वजह से भी हमारा जो फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और फ्रूट चाट का कलर भी ख़राब हो जाता है और वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। आप भी सब कुछ जो है वो जूस के अंदर ही ऐड करके फ्रूट चाट में डाल दें। आपकी फ्रूट चाट का कलर भी ख़राब नहीं होगा और वो बहुत टेस्टी सी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बस थोड़ा सा हनी ऐड किया है और हमारी फ्रूट चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं फ्रूट्स के। आप इसको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद भी फ्रिज से निकालेंगे तब भी इसके कलर इसी तरह रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और बस यहाँ पर अभी मेरी मामा बना रही हैं चिकन बिरयानी और मैं आपको आज इसका एक डिफरेंट तरीका बताऊँगी। प्रॉपर रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर सकी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत सी तरह की बिरयानी बनाना सिखाऊँगी। यहाँ पर मेरी मामा ने ऑयल में हल्का सा प्याज फ्राई करके उसमें चिकन ऐड कर दिया और चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। और आप किसी भी चीज़ में सालन में चिकन ऐड करें तो उसको इतना ज़रूर फ्राई करें कि उसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से चिकन में पानी ऐड कर देंगे तो जिस चीज़ में भी आपने चिकन डाली है उसमें चिकन की स्मेल हो जाती है। बस यहाँ पर थोम, अदरक, टमाटर हमने थोड़े से पानी में ग्राइंड कर लिए है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का कलर टोटली चेंज हो गया है। अब जो हमने मिक्सचर ग्राइंड किया है वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और अब भी इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें थोम और अदरक है। हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे चिकन के साथ ताकि जो थोम और अदरक की स्मेल होती है वो भी टोटली ख़त्म हो जाए। 7 से 8 मिनट मसाले को अच्छे से कुक करने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ब्लैक लेमन, दालचीनी, इलायची, लौंग, सूखा धनिया, ज़ीरा, तेज़ पत्ता और साथ में बिरयानी मसाला, चिली फ्लेक्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने सिर्फ ½ टेबलस्पून नमक ऐड किया है क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक होता है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे और साथ में हम अपने चावल रेडी कर लेंगे। हमने 1 kg चावल लिए हैं, यानी कि मैंने 2 मग चावल लिए हैं, तो उसमें हम 4 मग पानी ऐड करेंगे। वैसे तो जो हम बिरयानी बनाते हैं उसमें हम राइस बॉईल कर लेते हैं और बाद में स्टेन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग राइस स्टेन नहीं करेंगे। पानी हम गिन के डालेंगे जिस तरह से हम पुलाव में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि हम वैसे जब बिरयानी बनाते हैं उसका तो पानी हम चावलों का स्टेन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टेन नहीं करेंगे। जो पानी हमने ऐड किया है इसी के अंदर ही राइस बॉईल करके उसके बाद जब पानी हमारा थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो हम उसके ऊपर मसाला लगा के दम लगा देंगे। यहाँ पर हमने पानी में 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और नमक इसलिए हमने पानी में ऐड किया है ज़्यादा क्योंकि हम लोग इस पानी को स्टेन नहीं करेंगे। और साथ में ज़ीरा, दालचीनी और थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है। बस अब हम राइस को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और ये पानी हमने स्टेन नहीं करना। और इस तरह से बिरयानी बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में बिरयानी बना रहे हैं और उसको स्टेन करना है, उसके पानी को मुश्किल है, तो आप आराम से जितने आपने चावल लिए हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर लें और पानी जैसे ही थोड़ा खुश्क हो जाए तो आपने जो चिकन का मसाला बनाया है वो आप इन चावलों के ऊपर लगा कर, जिस तरह से भी मेरी मामा लगा रही है इस तरह से लगाकर आपने चावलों को जो है वो दम पे रख देना और इससे बहुत जूसी और मज़े की बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। और ये ट्रिक मेरी मामा की है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये है लास्ट का काम। अब हम इसके ऊपर फ्राइड अनियन, पुदीना, लेमन, हरी मिर्ची और टमाटर जो है इसके ऊपर लगा कर इसको दम लगा देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर पानी में ऐड करके इसके ऊपर डाल दी है। बस अब ये रेडी है, हम इसको 20 मिनट्स के लिए दम लगा देंगे। यहाँ पर हमारी सैलड भी रेडी हो गई है, फ्रूट चाट भी, और अब बस मेरी सिस्टर जो है वो साथ में रायता बना रही है। आफ्टर 20 मिनट्स हमारी बिरयानी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा इसको दम आया था और आप देख सकते हैं कितने खिले हुए और लंबे चावल बने हैं। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी किस तरह की तैयार हुई है। यहाँ पर बस इफ्तार का वक्त हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल भी सेट हो चुका है। हमने बनाए थे समोसे और साथ में फ्रूट चाट, रायता, सलाद और बिरयानी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सब कितना अच्छा और खूबसूरत तरीके से बन के तैयार हो गया है और ये फ्लावर्स भी कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मुझे वैसे भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
और आपको किसी और चीज़ की भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हमने इफ्तार में यही सब बनाया था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस इफ्तार और नमाज से फारिग होने के बाद मैं रूम में आई हूँ और बॉबी जो है वो मेरे ही बेड के ऊपर लेटा हुआ है, क्योंकि ये बेचारा आज थोड़ा सा बीमार है, सहमा हुआ है बिल्कुल। हमने दरवाज़ा खोला, पता नहीं चला कि ये कब बाहर चला गया और लिफ्ट में काफ़ी टाइम के लिए जो है वो ये बंद हो गया था। बस यहाँ पर अभी मैं नमाज ईशा और तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद आई हूँ, तो मैंने सोचा आज इसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।